हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है घटना चक्र समान ज्ञान जो है जीएस दृष्टि 11 का इसका 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड। और विद ट्रिक के साथ, जहां पर ट्रिक संभव हो वहां पे लगाएंगे हम लोग। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मांड पाथर है। मांड पाथर जो पारंपरिक नाट्य शैली कहाँ का है? कश्मीर का। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे जैसे कहाँ पे, किस राज्य में जो है सेना पर पत्थर फेंका जाता है, या वहाँ पे जानते ही हैं कि सेना पे ज़्यादा पत्थर फेंका जाता है, गोली चलाया जाता है। तो भांड पाथर मतलब कहाँ पर पत्थर फेंका जाता है? कश्मीर में। स्वांग, स्वांग हरियाणा उत्तर प्रदेश का जो है नाट्य शैली है स्वांग। तो मन अगर खुश रहे, खुश मतलब हो गया हरी, हरा भरा। मन हरा भरा रहे तो क्या करने का मन करता है? स्वांग मतलब सॉन्ग गाने का मन करता है, गीत गाने का। मन अगर खुश रहता है तो गीत गाने का मन करता है। तो मन हरा भरा रहे तो क्या करने का मन करता है? सॉन्ग करने। तो स्वांग नृत्य शैली कहाँ का है? हरियाणा। नौटंकी, नौटंकी देखिए फ्रेंड, नौटंकी जो है जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बड़ा चुनावी क्षेत्र है। तो चुनावी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौटंकी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि देखिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी प्रकार के सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में होता है। तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक नौटंकी कहाँ होगा आपका? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। रासलीला, रासलीला कहाँ का जो है लोक नृत्य मतलब शास्त्रीय शैली है? ये ब्रज क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश का है। तो रासलीला में जानते ही हैं कि रामायण के बारे में बताया जाता है वहाँ पे रासलीला में। तो रामायण कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का जो है अयोध्या में ही राम का अथी हुआ था। तो रासलीला कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का। भवाई, भवाई कहाँ का होगा? गुजरात का। भवाई शास्त्र शैली कहाँ का है? गुजरात का। और जात्रा, जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का है। जात्रा आपका जो है नृत्य शैली मतलब कहाँ का है? जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का है। माच, माच देखिए फ्रेंड, माच जो है आपका शैली जो है माच, वो मध्य प्रदेश का है। माच मतलब नाच। नाच कहाँ पे होता है? कोई भी स्टेज वगैरह लगता है, कहाँ पे लगता है? एकदम बीचों बीच लगता है, जो कि सभी कोई उसको देख सकते हैं। तो माच कहाँ का शास्त्रीय शैली है? मध्य प्रदेश का। भावना, भावना असम। भावना का क्या है? असम। तो कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट हो, असम मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, समान नहीं हो, तो वो नहीं भाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर गड़बड़ी हो जाता है तो असम डिफरेंट तरह का दिखने में लगता है। तो भावना मतलब नहीं भा रहा है, तो असम। भावना का कहाँ कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब तमाशा का देख लीजिए, तमाशा महाराष्ट्र। तमाशा मतलब हो गया एक तरह से नाटक हो गया ये, तमाशा। तो एक तरह से फिल्म वगैरह सब कहाँ पे बनता है? महाराष्ट्र, मुंबई में ही बनता है। तमाशा तो वहीं पे तमाशा होता है। तो तमाशा कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का। दशावतार, दशावतार भी आपका महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में होता है। तो दशावतार, तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये चित्र में भी दिखा सकते हैं, इसमें रावण वगैरह सब का नाटक होता है। तो दशावतार कहाँ का है? महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में है। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? पारंपरिक नृत्य यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का है। नाटक सब में भी देखिएगा आपको गाना वगैरह गाना पड़ता है, नाटक वगैरह सब में। तो यक्षगान, गान से हो गया गाना, और कर्नाटक से हो गया आपका नाटक। नाटक समय क्या होता है? गान बजान होता है। कृष्ण अट्टम, अट्टम पट्टम जितना भी है, जितना भी अट्टम है, मोहिनी अट्टम, कृष्ण पट्टम, कुटिया अट्टम, ये सब जो है केरल का ही नृत्य शैली है। तो इसको दिमाग में रखिएगा फ्रेंड, अट्टम हो, अट्टम पट्टम, ये जितना हो सब केरल, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। वहीं देखिए मेडिएट्टू, ये भी अट्टू अट्टम ऐसे जो है ये सब सब केरल का ही है। मेडिएट्टी है, कोटियट्टम है, कृष्ण अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये सब कहाँ का है शैली? ये सब केरल का है, दिमाग में रख लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका ती तिरुकक्कुतु, तिरुकक्कुतु तमिलनाडु। तो तिरुअक्कुटू, इसमें मिलना से या दिमाग में इसमें सेट करेंगे। तो फ्रेंड कोई भी ट्रिक अगर बनाना हो तो उसी के वर्ड से आपको रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में आएगा। और कोई भी एक प्रॉपर एक तरह से ही दिमाग में लाना चाहिए, जो कि हर बार उसी तरह से एडजस्ट हो जाए। जैसे देखिए कोटियट्टम है, इसको जैसे केरल है तो इसे करेले से भी आप रिलेट कर सकते हैं। करेला खाने से जो है अटपटा सा लगता है, तो कोटियट्टम। तो तेरुकट्टू, तेरुकट्टू मतलब किसी से मिलने जाने, जैसे कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह हो, इससे मिलने जाता है तो नहीं कोई बोलता है कि तेरा तो आज कटने वाला है। तो मिलने से आपका, मिलने जाइएगा तो आपका पैकेट कटेगा। ये तेरा कट्टू मतलब तेरू कक्कुटू। अब नेक्स्ट, तो वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो और भी वीडियो बनाया जाएगा इसके ट्रिक पे, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा फ्रेंड है और इसमें लगभग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया हुआ है। तो इसलिए हम सोचे इसका वीडियो बनाएं।
अगर आप इस राज़ी हैं कि हाँ अच्छा ट्रिक बन रहा है तो और वीडियो बनाया जाएगा फ्रेंड, आप कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर 15-20 स्टूडेंट बोलिएगा कि हाँ डेली क्यूज चाहिए हमको, तो वहाँ डेली क्यूज आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, नया ही टेलीग्राम चैनल अभी खोले हुए हैं तो उसमें स्टूडेंट सब जुटें। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय शैली की बात करते हैं, तो भारतीय शास्त्रीय शैली जितने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश से अंधा से रिलेट करेंगे कि अंधा अगर आदमी कोई पूड़ी बनाएगा तो वो कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि पूड़ी कच्चा है कि पक्का है। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। वही भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो भारतनाट्यम भारतनाडु भारतेंदु, जैसे देखिए भारतेंदु जो है उसी से रिलेट हम कर सकते हैं। भारत नाम जो है भारतेंदु से याद कीजिए। भारतेंदु मतलब भारतेंदु में देखिए भरतनाट्यम में भरत आ गया, तेंदु मतलब हो गया तमिलनाडु, तो भारतेंदु से दिमाग में रख सकते हैं। तो भारतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु। या तो भारतनाडु भी कर सकते हैं, भारतनाडु से भारतेंदु हो गया, उसी से आपका रिलेट है भारतनाट्यम का तमिलनाडु। सतरिया, सतरिया जो है नृत्य कहाँ का है? असम का है। वहीं आप बात करते हैं कथक का। कथक कहाँ का है? कथक का शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का जो है कथक, या उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। और इसमें जो है देखिए ठाट मूल अवस्था में जो है ये जो दिखाया गया ये अवस्था जो है कथक का ठाट मूल अवस्था है। और वहीं इसमें देखिए सतरियाम जो है ढोल मंजारा के साथ नृतक जो कर रहा है, इसमें चित्र भी दिया गया है फ्रेंड, वो देखिए। मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी से मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य दिमाग में आ जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का ही है। इसमें देखिए मूल मुद्रा इसका है खनिंग कोल्होप्पा। खलिंग कोल्होप्पा जो है मूल मुद्रा है। उड़ीसी का उड़ीसा, ये तो नाम से ही लग रहा है। और ये देखिए ये मुद्रा जो है मधुमक्खी हस्त मुद्रा जो है आपका, जो बहुत ही फेमस मुद्रा है उड़ीसी का। ये भी कभी पूछ सकता है कि मधुमक्खी हस्त मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? तो ये उड़ीसा का है, उड़ीसी का। मोहिनी अट्टम, अट्टम पट्टम जितना भी हो बोले थे केरल का होगा। तो केरल में देखिए ये सूची मुद्रा, देखिए ये इस तरह से जो खड़ी हुई है, ये मुद्रा जो है सूची मुद्रा कहलाता है। कथकली, कथकली क्या है? केरल का, केरल का है कथकली शास्त्रीय नृत्य, जो कि बहुत ही फेमस है। इसमें जो है पुरुष पात्र के खड़े होने की मूल स्थिति है इस तरह से। पुरुष पात्र जो खड़े होने के मुकुट लगा के जो खड़ा होता है वो कथकली। भी पूछा जाता है मुखोटा पहन के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये कथकली केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य का घोषणा वर्ष कब हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पूरे अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला जो है शास्त्रीय भाषा जो है कौन सा घोषणा हुआ, तो सबसे पहला वाला याद हमेशा रखिएगा फ्रेंड्स, तमिल, जो कि 2004 में। ईस्वी के साथ भी याद रखिएगा, ये एक ईस्वी के साथ रखिएगा, बाकी कोई रखें या ना रखें, क्योंकि सबसे पहला है। तो इस पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषा सबसे पहला किसका है? तमिल का, जो कि 2004 में। उसके बाद संस्कृत है 2005, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी। तो भारत के शास्त्रीय भाषा घोषणा वर्ष इसमें दिया गया है। अब कर्नाटक संगीत मुख्य शैली के बारे में बात करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार मोटा मोटी तरह से देख लेते हैं। गीतम, गीतम जो है क्या है? सरलतम शैली की रचना जो होता है कर्नाटक संगीत में, उसको कहा जाता है गीतम। सुलादी, सुलादी क्या है? एक ताल मलिका है सुलादी। वर्णम क्या है? मुख्य रागों को मिलाकर रचित शैली को कहते हैं वर्णम। पद क्या है? तेलुगु और तमिल के विद्वत्पूर्ण रचना है पद। और जवाली क्या है? सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक रचना है जवाली। और वहीं पल्लवी क्या है? रचना संगीत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है पल्लवी। और तनम बोला जाता है राग अल्पना की एक शाखा को तनम बोला जाता है। अब बात करते हैं भारतीय क्षेत्र संगीत जो है, मतलब कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रीय संगीत जैसे पंजाब का क्या है? टप्पा। पंजाब, पंजाब से जॉब से रिलेटेड करेंगे। जॉब जो है अगर नहीं मिलता है तो आदमी सब टप्पा, मतलब इस तरह इधर उधर घूमते रहता है, टपोरी ऐसा करते रहता है। तो पंजाब का जो है क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? टप्पा। जम्मू कश्मीर का क्या है? छकरी और भाखा। छकरी, छकरी मत छतरी दिमाग में डाल सकते हैं, छकरी से छतरी। तो भारत का छतरी एक तरह से देखिए लगता है ना जम्मू कश्मीर है, क्योंकि सबसे शीर्ष पर है, तो एक तरह से भारत का छतरी ही हम लोग का क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो छकरी क्षेत्रीय संगीत कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। भाखा, और वहाँ वहाँ पे जो है भाखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा भाव खाता है फ्रेंड कि हम इधर उधर, इसलिए वहाँ पे सेना बहुत सारा
दिया जाता है, क्योंकि वो सब कभी कभी राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने से जो है पाकिस्तान भारत करते रहता है, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो भाग खा मतलब भाव कौन खाता है? जम्मू कश्मीर। और भारत का छतरी कौन है? छतरी से हम छकरी बोल सकते हैं। छकरी क्षेत्रीय संगीत कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। हिमाचल प्रदेश का दिमाग में रखेंगे, लमन। लमन तो हिमाचल से हिम याद रखेंगे, मतलब हिम में क्या खाने का मन करता है? लमन। लमन लेमन खाने का मन करता है हिम में, मतलब ठंडा में। तो ये कोई ट्री मतलब एक तरह से याद करने के लिए फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिम में लेमन ही खाने का मन करता है, लेकिन एक तरह से दिमाग में बैठाने के लिए, जो कि क्वेश्चन देखें तो तुरंत दिमाग में आ जाए, लमन ऐसे बैठाए थे, समझे। अब देखिए उत्तराखंड का बात करते हैं। तो उत्तराखंड का क्या है? सुकना खारा, मंगल गीत, बारहमासा और घसियारी। उत्तराखंड मतलब उत्तरा मतलब उत्तर को अगर खंड कर दिया तो क्या हो जाएगा? सुकना खार। सुकना खार, सुकून मतलब क्या हो जाएगा? खार हो जाएगा, मतलब पूरा सुकून खत्म हो जाएगा, सुकना खार। मंगल गीत भी नहीं गाया जाएगा, 12 मास टेंशन में रहेगा कि उत्तर को क्या हो गया? खंड कर दिया। और क्या होगा? घिसियारी गीत, गीत भी गाने का मन कर नहीं करेगा, घिसा पटा टाइप का लगेगा कि क्या अब तो उत्तराखंड हो ही गया। तो उत्तराखंड का क्या होगा? सुकाना खार, मंगल गीत, 12 मासा और घिसियारी। तो 12 मासा आप देखिएगा कि 12 मासा टेंशन क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरा को खंड कर दिया इसलिए। घिसियारी गीत मतलब घिसा पिटा गीत क्यों गाया जा रहा है? क्योंकि उत्तर को खंड किया गया, मनमुटाव हो गया। सुख न खारा मतलब सुकून खारा कब हो गया? मतलब सुकून खत्म कब हो गया? जब उत्तर को खंड कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्रीय गीत है। तो रसिया, आल्हा, होरी, सोहर और कजरी। इसमें कजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और रसिया, ये दोनों उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रीय गीत है। अब असम के बारे में बात करते हैं। तो असम का जो है बिहू होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल भी स्टूडेंट अगर कोई पढ़ रहा है तो असम का बिहू दिमाग में रहता है। अब मणिपुर का बात करें तो मणिपुर का जो है आपका नृत्य जो है साना लामोक, लाई हरोबा है, लाई हरोबा। तो साना लामोक, अगर मनी रहेगा तो लाए खाने, लाए बोला जाता है एक तरह से खाने वाला जो आता है, तिल संक्रांति या मकर संक्रांति में खाया जाता है, बनाया भी जाता है। तो लाई कब मिलेगा आपको? जब आपके पास मनी होगा तभी आपको लाई मिलेगा। और साना लामो ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। मिजोरम का क्या है? साई कुती जई और चाई हिया। तो साई कुती जई और चाय हिया कहाँ का है? आपका मिजोरम का। बहुत सारा फ्रेंड पूरा तो ट्रिक नहीं बना पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी लगभग 60-70% आपको ट्रिक से बताएंगे। और क्योंकि सब में ट्रिक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि उसी तरह का रिलेटेड है। जैसे केरल का दिमाग में करेला से रख दीजिए, या फिर उससे रिलेटेड महिलाओं से रिलेटेड कर दीजिए, या फिर कोई लिंगानुपात ज़्यादा है महिलाओं शिक्षा से, इस तरह से रिलेट करके ट्रिक बनाइए। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी ट्रिक घुसा दे, उससे याद नहीं होने वाला है फ्रेंड। और जो राज्य है उसी के नाम से ही ट्रिक बनाइए, इससे ही आपके दिमाग में आने वाला है। नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप फंस जाइएगा। इसलिए हम जो है, जो नहीं ट्रिक हो पा रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4-5 ट्रिक अगर बताइएगा तो आपको आपका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जो कि सभी स्टूडेंट आपको आपका ट्रिक को देखेगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या है? पंडवानी। पंडवानी तो छत्तीसगढ़ का नृत्य क्या है? पंडवानी। छत्तीसगढ़ मतलब अगर बहुत गढ़, गढ़ बोला जाता है बहुत अंदर जो होता है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? छत्तीसगढ़ का कुआं अगर है तो उसमें पानी निकाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा? पंडवानी। उड़ीसा का क्या है? 10 कठिया। तो उड़ीसा दिमाग में रखेंगे, उड़ीसा को दिमाग में रखेंगे उड़ना से, हमेशा उड़ीसा उड़ना या इसी तरह से ट्रिक से बैठाएंगे। तो उड़ीसा क्या है? 10 कठिया। अगर आपको उड़ना है, मतलब मान लीजिए पैराशूट वगैरह से उड़ रहे हैं, तो आपको रस्सी वगैरह जो सेफ्टी के लिए रस्सी बांधा जाता है उसको गठिया, गठिया मतलब बोला जाता है वो गांठ जो बांधा जाता है। तो 10 गांठ कस के बांध देते हैं, क्योंकि 1-2 गांठ बांधिएगा हो सकता है खुल जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए आपको 10 गांठ कहाँ बनाना पड़ता है? उड़ने के लिए। तो उड़ीसा की क्या होगा? 10 कठिया। दिमाग में आ जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या है? बुर्रा कथा। तो आंध्र प्रदेश का अंधा आदमी सबको कोई भी कथा हो, कोई भी बुरा हो अच्छा हो, वो बैठ के सुन लेता है। तो बुर्रा कथा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब तमिलनाडु का बात करते हैं फ्रेंड। तमिलनाडु का है अन्नामयी वारी या विल्लू पत्तू। तो अम्मा नई वारी ये तमिलनाडु का है। तो एक तरह से दिमाग में रखिए, अन्नामुड़ी पर्वत जो है कहाँ पे है? अन्नामलाई पर्वत, ये तमिलनाडु में है, उसी से रिलेटेड कर सकते हैं। तो अम्मा मनोई वारी जो है आपका क्षेत्रीय कहाँ का है? तमिलनाडु का। और विल्लू पत्तू धनुष गीत है, वे भी कहाँ का है? आपका तमिलनाडु से। अब केरल का कौन सा गीत है क्षेत्रीय गीत? भूता गीत। करेले के दर से जो है क्या होता है?
भूत भी गीत गाने लगता है कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, करेला इतना कड़वा होता है। केरल को करेला या फिर महिला या कुछ ऐसे रिलेट करेंगे जो कि हमेशा याद रहेगा कि केरल से कैसे रिलेट करेंगे। केरल का क्या हुआ, भूता गीत। भूता गीत मतलब करेले के डर से जो है भूत भी गीत गाने लगता है। गोवा का क्या है, गोवा का है मंडोक। मंडोक जो है, मंडोक गीत कहाँ का है, गोवा का। गोवा में जो है मांडवी नदी बहता है फ्रेंड, तो मांडवी नदी से भी हम रिलेट कर सकते हैं मंडोक। और महाराष्ट्र का क्या है, पोवाड़ा। ये भी बहुत अच्छा है फ्रेंड, पोवाड़ा। महाराष्ट्र का क्या है, बड़ा पाव फेमस है, तो पाव से हो जाएगा पोवाड़ा। तो महाराष्ट्र का जो है क्षेत्रीय गीत कौन है, पोवाड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, में कुछ पॉइंट दिया हुआ है जैसे पिखड़ी पंखिड़ा गीत खेतों में काम करने वाले राजस्थान के काश्तकारी द्वारा गाया जाता है। लोटिया त्यौहार के दिन चैत मास में गाया जाता है। पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ का है, भारत के एक या दो घटनाओं को चुनकर कथा के रूप में निष्पादित किया जाता है। आल्हा जो कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का था, एक विशिष्ट गाथा देखने को मिलता है। कजरी जो कि ये भी उत्तर प्रदेश का ही था, वर्षा ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। भूता गीत कहाँ का था, केरल। करेले के डर से भूत भी गाने लगता था। भूता गीत का आधार क्या है, अंधविश्वास से जुड़ा है। तो भूत ऊत जो अंधविश्वास है उसके वो सभी विश्वास, अंधविश्वास जो होता है उसी वही सब भूत ऊत पर विश्वास करता है, तो इसे भी याद कर सकते हैं। लाई हरवा कहाँ था, लाई खाने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो मणिपुर का था। इसमें क्या है, लाई हरवा शब्द का अर्थ होता है देवी देवताओं का त्यौहार है लाई हरवा। बुर्रा कथा, बुर्रा कथा कहाँ का था, आंध्र प्रदेश। अंधा आदमी को कोई भी कथा सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक उच्च कोटि का नाटक शैली है बुर्रा कथा। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल भारतीय परंपराएं जो है वो सब। ये एक दो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शामिल किया गया है कथाएं, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये मोटा मोटी देख लेते हैं इसको फ्रेंड। जैसे रामलीला और वैदिक मंत्रोच्चार, ये 2008 में जो है यूनेस्को जो है अमूर्त संस्कृति में शामिल किया गया है। तो देखिए रामलीला और वैदिक मंत्रोच्चार ये दोनों एक तरह से हिंदू से रिलेटेड ही है, तो सबसे पहला यही दोनों किया गया था, दोनों एक ही साथ, दोनों को 2008 में ही। तो रामलीला भी एक तरह से हिंदू से है, वैदिक मंत्रोच्चार ये सभी हिंदू परंपरा है, तो दोनों 2008 में। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम अट्टम पट्टम कितना का, किसका था, केरल का, ये भी 2008 में हुआ है। 2008 में 3 हुआ है, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कोटि अट्टम जो कि संस्कृत नाट्यकला है। रम्मन, रम्मन जो है ये भी 2009 में हुआ था, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव अनुष्ठानिक रंगमंच है। और मूडी एट्टू एट्टू वेट्टू ये सब अट्टम पट्टम कहाँ का है, ये केरल का है, केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच का नृत्य नाटक है। कालबेलिया ये कि राजस्थान का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कालबेलिया राजस्थान का। छऊ, छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का ये है, जो कि 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये सब जो इतना भी यूनेस्को में जो भी शामिल किया जाता है फ्रेंड, वो एग्जाम में पूछने का बहुत चांस रहता है। जैसे छऊ नृत्य कहाँ का है, क्योंकि ये सब फेमस हो गया तब ना आपको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये सब छऊ जैसे देखिए झारखंड उड़ीसा ये सब छऊ का है, तो दिमाग में रखिएगा कहाँ का है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ये भी 2012 में ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है, उसमें यहाँ पे किया जाता है। संकीर्तन, संकीर्तन जो है मणिपुर का अनुष्ठानिक गाया ढोल वादन एवं नृत्य है संकीर्तन। वह पंजाब का जो है जड़ियाल गुरु के ठठेरे द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तन का शिल्प को भी शामिल किया गया है। योग को कब शामिल किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। योग को कब शामिल किया गया, 2016 में शामिल किया गया यूनेस्को अमूर्त संस्कृति में। नवरोज त्यौहार जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, नव वर्ष के उत्सव पर आयोजित किया जाता है, पारसियों का त्यौहार है, जो कि बलवन ने इसको चालू किया था भारत में। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है फ्रेंड। अब नेक्स्ट होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला भी इंपॉर्टेंट है, 16 में योग किया और 17 में कहाँ गए, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला कहाँ का है, कब अथी अमूर्त संस्कृति में शामिल किया गया, 2017 में। 16 में योग किया और 17 में कुंभ मेला गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता का दुर्गा पूजा, ये भी हाल ही में 2021 में इसको शामिल किया गया है, कोलकाता का दुर्गा पूजा। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है शुरुआत का वो याद कर लेंगे, उसके बाद एक मोटा मोटी ईस्वी, सबका ईस्वी तो आप नहीं दिमाग में रख सकते, लेकिन मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट है उसका ईस्वी कर सकते हैं। जैसे शुरुआती का जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा का गुफा और अजंता गुफा, ये चार शुरू में, ये चार को जो है 1983 में जो है विश्व धरोहर सूची में आपको शामिल किया गया है। तो भारत का तो ताजमहल बहुत ही फेमस है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, तो ताजमहल के साथ साथ आगरा का किला भी आपको शामिल कर लिया गया। और
एलोरा, अजंता एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है, तो एलोरा और अजंता को ही इसमें शामिल किया गया है। एलोरा और अजंता को शामिल किया गया क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और इसमें बौद्ध के साथ साथ हिंदू का भी उल्लेख किया गया है। तो इस चार को ताजमहल आगरा, क्योंकि ताजमहल भी था तो आगरा में ही है, तो आगरा का किला को भी ले लिया, और एलिफेंटा और अजंता ये दोनों महाराष्ट्र में ही था तो ये दोनों को भी ले लिया। तो ताजमहल, आगरा, एलोरा, अजंता ये तीन चारों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं भारत के लिए, इसलिए सबसे पहले ये चारों को लिया गया। इस चारों को लेने के बाद 1984 में भी आपको दो को लिया गया है, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम। इसको याद कैसे रखिएगा, अगर ये चारों दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि चारों फेमस हैं। उसके बाद जो है सूर्य क्या है, सूर्य है महाबली है। सूर्य जाने ये कहते हैं, पूरा सूर्य अगर चाहेगा तो किसी भी प्लेनेट या इसको ध्वस्त कर सकता है। तो उसके बाद जो है 84 में सूर्य का मंदिर कोणार्क और महाबलीपुरम को किया गया। तो सूर्य महाबली है तो इसे 1984 में इन दोनों को लिया गया है। अब 1985 में बात करते हैं तो जितना भी राष्ट्रीय उद्यान, जैसे 2-3 राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव, मानस और काजीरंगा, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में आपको शामिल किया गया है। एक मोटा मोटी याद रखिएगा। सुंदरवन एगो और है 1987 में जो किया है, लेकिन उससे पहले जितना राष्ट्रीय उद्यान, जैसे 3 राष्ट्रीय उद्यान को एक ही साथ जो है 1985 में आपको शामिल किया गया है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद 1986 की बात करते हैं तो 1986 में जो है खजुराहो, गोवा के चर्च, हम्पी के स्मारक और फतेहपुर सीकरी, ये 4 को 1986 में आपको शामिल किया गया। इतना ही याद रखिए फ्रेंड। अब 1987 में सुंदरवन और एलिफेंटा की गुफा 1987। ऐसे तो आप पूरा याद करने सोचिएगा तो अगर आपसे याद होता है तो याद कर लीजिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू का 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शुरू का ताजमहल, आगरा का किला, एलिफेंटा मतलब एलोरा और अजंता था। उसके बाद कौन सा था, सूर्य का कोणार्क मंदिर और महाबलीपुरम। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद केवला देवी, मानस, वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा, ये तीनों मतलब जो है राष्ट्रीय उद्यान तीनों एक साथ कर दिया था 1985। 86 में ये सब किया है, ये चारों। उसके बाद सुंदरवन जो है 87 में किया है, और एलिफेंटा की गुफा भी जो है आपको 87 में किया गया है। तो सभी का डेट याद करना इम्पॉसिबल है फ्रेंड, तो इसलिए अब जो है जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी का डेट याद करेंगे। जैसे पदकल के स्मारकों का समूह भी कर्नाटक में जो है, महान चोल मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। ये पूछ सकता है कि ये कहाँ है, ये पूछ सकता है क्योंकि सॉरी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, जो कि 1988 और 2005 में इसको शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्मारक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सांची स्तूप यही है फ्रेंड, जो कि मध्य प्रदेश में 1989 में इसको शामिल किया गया है। कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। 1993 में कुतुब मीनार को शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा जो है कब शामिल किया गया, 1993 में। और लाल किला जो है ये भी पूछा जाता है, लाल किला 2007, कुतुब मीनार 1993, ये दिमाग में रखिएगा। महाबोधि मंदिर परिसर जो बोध गया में है, ये बिहार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। ये कब शामिल किया गया है, 2002 में। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 2003 में है। चापनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ है इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि ये हमेशा किसी का डेट नहीं पूछता, वो कहाँ पे है इसके बारे में भी पूछा जाता है। जंतर मंतर जो है जयपुर में जो है, जो सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, वो 2010 में शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। जयपुर शहर जो है राजस्थान में। रानी कबाब, देखिए रानी 14, इसको कोई भी आप जो है ट्रिक वगैरह जो है कैसा भी हो अपने मन में बैठा दीजिए, जो कि गंदा भी हो तो अपने मन में ही बैठा लीजिए फ्रेंड, क्योंकि उसको याद करना है कि नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे देखिए हिमालय, हिमालय का 14 और रानी को 14, तो आप उसको दिमाग में लगा लीजिएगा, हिमालय में जाके 14, रानी को 14। आप क्या सोच रहे हैं ये आप ही समझ लीजिए फ्रेंड। नालंदा महाविहार के धरोहर स्थल कब शामिल किया गया है, 2016 में। अब फ्रेंड बात करते हैं भारत के पर्वतीय रेल, जैसे दार्जिलिंग रेल हुआ, नीलगिरी का हुआ। तो दार्जिलिंग रेल सबसे पहले पूछा जाता है कि किस रेलवे को जो है सबसे पहला जो है पर्वतीय रेलवे में मिला गया है, तो दार्जिलिंग रेलवे आता है उसमें, जो कि 1999 में मिला था। उसके बाद नीलगिरी को 2005 में और कालका को 2008 में। पश्चिमी घाट जो कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में, इसको कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया, 2012 में। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात 2017 में शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, 2004 में इसको शामिल किया गया है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल महाराष्ट्र में है, जो कि इसको 2018 में शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 में शामिल किया गया है। और जो है राजस्थान के पर्वतीय किले
राजस्थान 2013 में शामिल किया गया है। गागरोन किला, झालावाड़, ये सब राजस्थान का जितना किला है यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि जिसको शामिल किया है। चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला और रणथंभौर का किला, ये सब किला जो है शामिल किया गया है राजस्थान का विश्व धरोहर स्थल में। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कार्बूजिए ए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, ये चंडीगढ़ में है, इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। धौलावीरा जो 2021 में ये नया है, हड़प्पा शहर में, हड़प्पा शहर गुजरात का जो है, इसको शामिल किया है 2021 में। और काकतीय रुद्रेश्वर या रमप्पा मंदिर बोला जाता है तेलंगाना में जो है, इसको भी 2021 में शामिल किया गया, जो कि न्यू है। भारत के पुतली कला शैली के बारे में बात करते हैं तो छड़ पुतली छड़ पुतली जैसे पश्चिम बंगाल का क्या है, पुत्तल नाच, पश्चिम बंगाल का पुत्तल नाच। पश्चिम बंगाल में जैसे देखिए फ्रेंड ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब होता है, तो पुत्तल नाच कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। यमपुरी क्या है, बिहार। अगर कोई हार जाता है तो उसको क्या होता है, मतलब अपना शरीर से हार जाता है तो उसको क्या होता है, यम जो है यमपुरी लेके जाता है। तो बिहार का यमपुरी जो है छड़ पुतली शैली कहाँ का है, बिहार का। कठपुतली कहाँ का है, राजस्थान का। राजा जो है किसी को भी कठपुतली बना सकता है, इसे दिमाग में रखिए। कठपुतली धागा पुतली है, ये धागा पुतली एक तरह से। तो कठपुतली कहाँ है, राजस्थान का। कुंदेई कुंदेई कहाँ का है, उड़ीसा का है। और गोम्बे येट्टा कहाँ का है, कर्नाटक का है। गोम्बे येट्टा कर्नाटक का है। और बोम्मा लट्टा कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये लट्टा वाला दिमाग में रखिएगा फ्रेंड, तमिलनाडु का है। यहाँ पे देखिए तो तोलू बोम्मा लट्टा ये भी आंध्र प्रदेश का है, लेकिन ये बोम्मा लट्टा सिर्फ रहेगा तो ये तमिलनाडु का है। और तोगलू गोम्बे येट्टा ये आपका कर्नाटक का। तोगलू गोम्बे येट्टा कर्नाटक का है। रावण छाया उड़ीसा। रावण जैसे पुष्पक विमान से गया था तो छाया तो उसका पड़ेगा ही, ऊपर ऊपर जा रहा है, सूरज का प्रकाश नीचे आएगा, तो उड़ते हुए जा रहा था तो छाया, रावण का छाया पड़ा। तो रावण छाया कहाँ है, उड़ीसा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, लेकिन एक मोटा मोटी आप देख लीजिए क्योंकि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मोटा मोटी आपके दिमाग में रहेगा। अगर ट्रिक वगैरह होगा तो ऐसे में आपको अचानक आपके दिमाग में आ सकता है। दस्ताना पुतली में कावाकूथू क्या है, केरल का है। करेला खा लेने के बाद जो है क्या होता है, थू थू करने का मन करता है, तो पावा कुथू क्या का है, केरल का। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, ट्रिक कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे ही शेयर कर देंगे, और आप टेलीग्राम पे जुड़िए फ्रेंड। और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो बोलिए हाँ कि हमको क्यूज चाहिए। अगर 15 से 20 स्टूडेंट तैयार हैं तो हम क्यूज स्टार्ट करवाएंगे रोज़। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।